हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रना आबनी आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल, हमारे बच्चे। यकीनन ये बच्चे जो हमारा आने वाला कल हैं और इन्हीं ने मुल्क की भाग दौड़ में हिस्सा लेना है, संभालना है, और ये हमारी मसीही कौम के पिलर्स हैं। यकीनन हमें इनको प्रमोट करना चाहिए और इनको अपलिफ्ट करना चाहिए। कभी भी बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कंपेयर करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को आप अपलिफ्ट किया करें और को कहा करें कि बेटा जो आप काम कर सकते हो वो दूसरा कोई शख्स जो है वो काम नहीं कर सकता। इससे जो है वो आप अपने बच्चों के हौसलों को बुलंद करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी हम रखे हुए हैं, यूसुफ की स्टोरी पर बात भी करेंगे। इससे पेशतर के हम मज़ीद बात करें, अभी वक्त है कि हम जो है वो आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से चंद वर्सेस शेयर करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब हम ज़बूर 41 रीड करते हैं, लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन से छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वह ज़मीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यकीनन खुदावंद बीमारी के बिस्तर में भी संभाले रखता है और खुदावंद जोर देता है, और खुदावंद जो है वो आपको सिर और असूदा करता है, और खुदावंद का हाथ दाहिना हाथ जो है वो हम सब पर बढ़ा रहता है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शलूम आकाश के साथ मिलकर दुआ मांगें। उसको जिंदा अपडेट कबाब सलामती की शिदा बाप आज के दिन के लिए आज मौका के लिए तूने जो मनाइट किया अब और शुक्रिया मैं दुआ करता हूँ संडे स्कूल के बच्चों को छूट ब्लेस कर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री का छूट ब्लेस बड़ी बढ़ते थे। अब अलवर शौकत फजल की पूरी टीम को छूट ब्लेस बड़ी बढ़ते थे। अब मिनिस्ट्री की पूरी टीम को छूट ब्लेस बड़ी बढ़ते थे। अब कथा मेरे नाम से चाहे एक या दो जमाओं के मैं उनके दर मौजूद होंगे। अब आप शाम मौजूद रात तक हलाक चुके। अब आप सारी रिकॉर्डिंग में तुम्हारे साथ रहना। अब जो भी हम आज सीखे, अब ऐसा ना हो दूसरे कान से निकाल दे। इस अमन करने वाले बन से को ये मेरी छोटी सी इजाज़त और कबूल कर नाम से आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आज जो कि स्टार्टिंग में हमने वर्सेस शेयर की थी कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा, और ज़मीन पर वो शख्स जो है वो मुबारक होगा। कौन सा शख्स जो कि गरीब का ख्याल रखता है। बहुत सारे जो है वो हम देखते हैं कि वेल्थी पर्सन हो या के ऐसे लोग जो कि गुड गिवर तो होते हैं, लेकिन अपने नेक्स्ट पर्सन का उस तौर से ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है कि गरीब का ख्याल रखना नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं आप? इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने गिरदोनवा इस बात का जायज़ा लगाएं और देखें कि हमारे गिरदोनवा कौन से ऐसे लोग हैं। नेबर्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं, एरिया में हो सकते हैं, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ज़बूर की किताब में लिखा है कि जो यतीमों पर, बेवाओं पर हाथ रखता है, दस्ते शफकत रखता है, वो खुदावंद को कर्ज देता है। तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो उसमें से हम उन लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं कि एक बार खुदा में देखकर आजमाता है, देखता है कि हम कितने जो हैं वो वफादार हैं, कितने हम जो खुदा ने में दिया उसमें हम गिवर हैं, कितना खुदा को हम लौटाते हैं। तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम दूसरों का ख्याल रखें ताकि खुदावंद का आसमान हम पर खुला रहे। जी बिल्कुल, खुदावंद का आसमान हम पर खुला रहे। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने आस पड़ोस पे निगाह करें। जिस किसी माशरे में भी आप हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है, जिस चर्च में आप अपने चर्च पर गौर कर सकते हैं। अगर आपके चर्च में कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि मुस्तहिक हैं, डिज़र्विंग हैं, तो आप उनके बच्चों तक रीच कर सकते हैं। आप लाइक उनकी एजुकेशन में उनका साथ दे सकते हैं। लाजिम नहीं कि आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से
से शो करें तो ही आप उनकी हेल्प करेंगे, नहीं आप चुप चुपीते जो है वो आप उनका जो है वो खास ख्याल रख सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो यकीनन आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता और बताता है कि हमने किस तरह से उन लोगों तक भी रीच करनी है जो कि डिजर्विंग पीपल होते हैं। और जैसे कि आज हम यूसुफ की स्टोरी पर बात करने को हैं, तो आगे चलकर हम मजीद इस पर बात भी करेंगे कि पास्टर अनिल, यूसुफ की स्टोरी मींस जो स्टार्ट में उसके साथ हुआ, हसद की बिना पर उसको किस तरह से कुएं में डाला गया, और बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि यूसुफ ने आखिरकार क्या किया कि वहां पर जहां पर इसके भाई जिस मुल्क में रहते थे वहां पर जब काल पड़ गया, तो यूसुफ ने भी सेम लाइक दैट कि उसने उन लोगों की हेल्प की और उनके लिए खाने के लिए जो है वो वाफिर मिकदार में, मीन्स के दूसरों की निस्बत जो है वो डबल मिकदार में अपने भाइयों की हेल्प कर रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यूसुफ जो है उसके जो भाई हैं यूसुफ ने जब एक ख्वाब देखा, उसने अपने बाप को बताया, भाइयों को बताया, और दूसरा ख्वाब भी वो खुशी से बता रहा था। उसके बाप ने कहा कि तू ऐसा ना बताया कर, क्योंकि उसके बाप को शायद अंदाजा हो गया कि इसके भाई जो है वो इससे हसद करने लगे इसके ख्वाब को लेकर। तो कई एक बार हम ख्वाब जो है अपने लोगों को बताते हैं और लोग जो है वो हसद करना शुरू कर देते हैं, और ये एक नेचुरल है और लोगों के अंदर हसद पाया जाता है कि इसके पास हमारे हमसे बड़े ख्वाब कैसे, यानी फलां का बच्चा हमारे बच्चे से कैसे आगे जा सकता है। ये खानदान में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन याद रखिए कि यूसुफ के जो भाई हैं वो उसके लिए ड्रीम किलर का काम करते हैं, उसके ख्वाब को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और आज बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम किलर का काम करते हैं, वो ख्वाब को ख़त्म करने वाले हैं। या तो लोग ड्रीम किलर हैं या विजनरी हैं, विजन किलर हैं या विजनरी हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, उनके पास अपना विजन, अपनी रोया, अपना ख्वाब तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो उसका भी ख़त्म करना चाहते हैं। और यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके भाई जो ख्वाब उसके पास था उसे ख़त्म करना चाहते थे। दर हकीकत दुश्मनी यूसुफ से नहीं थी, बल्कि दुश्मनी उसके ख्वाबों से थी। जब तक उसने वो ख्वाब दोनों नहीं देखे तब तक उसके भाइयों के साथ ही वो रह रहे थे और बड़े हंसी खुशी रहते थे। और जब खुदा ने विजन दिया तो फिर वो विजन किलर के तौर पर काम करने लगे। जब किसी को विजन मिलता है तो कई एक बार लोग विजन किलर बन जाते हैं और आपकी रोया को दबाने की, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब खुदा आपको लाखों लोगों में मुनादी की रोया देता है तो वो कहता है लाखों में हम नहीं पहुंचे तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, लिहाजा आप जो है ये 200, 400, 500 लोगों में मुनादी करें और इतना ही काफी है। और रायनहार्ड बंकी की जो है वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी खुदा ने मौका दिया उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये कहने का मकसद है कि हमें याद रखने की जरूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम क्या यूसुफ के भाइयों की तरह काम तो नहीं कर रहे? क्या खानदानों में अगर कोई विजनरी खुदा ने दिया है तो उसके विजन को खत्म कर रहे हैं या उसके विजन को बहुत सारे लोग दबा भी देते हैं उसको। बहुत सारे लोग हैं कंप्रेस कर देते हैं, ख्वाब को छोटा कर देते हैं। इस घर से अगर कोई ख्वाब शेयर कर रहा है तो वो कहते हैं मेरा बच्चा तो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका, डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, इतना अच्छा खादिम नहीं बन सका, तो ये फलां का बच्चा कैसे हो सकता है। कई एक बार लोगों को ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है खुदावंद इससे बोले, खुदा फलां के बच्चे से क्यों बात कर रहा है। तो कई एक बार हमने खुदा को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये इंतहाई गलत सोच है। खुदा जिससे चाहे, जब चाहे, जहां पर चाहे बात कर सकता है, कलाम कर सकता है। वो आपसे मशवरा का तलबगार नहीं है, वो जो चाहे वो करता है, वो अलीम कुल है, वो जानता है। तो लिहाजा हमें आज देखने की जरूरत है कि हम विजन किलर है या विजनरी है। बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम वाटसन प्रिंस से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम वाटसन प्रिंस है। मेरी आज की स्टोरी का टॉपिक है यूसुफ का कुएं में फेंक दिया जाना। एक दिन याकूब यूसुफ को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे किसी खास काम से कहीं भेजना चाहता था। वो बोला, तुम्हारे भाइयों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है, जाओ उन्हें तलाश करो और देखो कि खैरियत से तो हैं। वो यूसुफ उस तरफ चल पड़ा जिधर उसके भाई गए थे। राह में जो भी मिलता उससे उनके बारे में पूछ
पूछता जाता। आखिरकार उसने उन्हें तलाश कर ही लिया। वो अभी दूर ही था कि उसके भाइयों ने आते उसे देख लिया। उन्होंने बाप की दी हुई पोशाक से फौरन पहचान लिया। एक भाई ने पुकार कर कहा, देखो वो आ रहा है, ख्वाब देखने वाला। दूसरा भाई बोला, अब इसके आसपास कोई नहीं, अब मौका है, क्यों ना उसे मार डालें, फिर देखेंगे उसके अजीब अजीब ख्वाबों का क्या होता है। याकूब के सबसे बड़े बेटे रोबन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हमें उसे कत्ल नहीं करना चाहिए, चलो उसे उस अंधे कुएं में फेंक देते हैं, वहाँ वो खुद ही सबक सीख लेगा। यूसुफ उनके करीब पहुंच गया था। अब बातें और तदबीरें करने का वक्त ना था। वो बड़े शौक से उनकी तरफ बढ़ा। उसे किसी खतरे का शक तक ना था। सबसे कदावर दो भाइयों ने उसे पकड़ लिया। एक और ने जल्दी से उसकी खूबसूरत पोशाक खींचकर उतार ली। फिर जैसे रोबन ने उन्हें मशवरा दिया था, उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। उस कुएं की सीधी और फिसलीनी इतराफ से ऊपर चढ़ना और बच निकलना हरगिज़ मुमकिन ना था। फिर वो खाना खाने बैठ गए। वो यूसुफ की चीखों पुकार सुन तो रहे थे, मगर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी वाटसन प्रिंस से सुनी है। आई होप सो कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। यकीनन स्टोरीज जो हैं वो समटाइम लेंथी भी होती हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीखते हैं और ज़ुबानी याद करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं ऑन ईयर उन तमाम पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को डेली क्लासेस में यहाँ तक भेजते हैं ताकि वो खुदा का कलाम सीख सकें। और वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ जो है वो मजहबी तालीम का, यानी कि खुदा के कलाम की तालीम का ख्याल नहीं रखते। मेरे अजीज़ों, हमें लाजिम है कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ इस रूहानी तालीम का भी खास ख्याल रखें। अपने बच्चों को जो है वो आप संडे स्कूल तक भेजा करें। अगर आपके आसपास संडे स्कूल नहीं है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप हमारी डिफरेंट टीचिंग्स देख सकते हैं ताकि आपके बच्चों के अंदर भी ये पैशन हो। और अगर आपके बच्चे सीख लेते हैं तो आप जरूर शॉर्ट वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं वो हमारे शो का हिस्सा बने। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जैसे यूसुफ की स्टोरी में हमने देखा कि उसके भाइयों ने उससे हसद करना शुरू कर दिया। आज के दौर में अगर एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए अगर आप अपने बहन भाइयों से हसद करते हैं, अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं घर में, डजंट मैटर खुदा किससे क्या काम लेना चाहता है आपकी सोच भी नहीं है, लेकिन आप कभी भी जो है वो खुदा के प्लान्स को भी मत दबाएं। अगर कोई ख्वाब देखता है, रोया देखता है, तो बल्कि आप उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जो है वो किसी ना किसी खानदान से पास्टर नील हम देखते हैं कि कोई ना कोई भी अगर निकल आता है तो उसमें पूरा खानदान, लाइक बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अगर एक रासबाज शख्स है तो उससे पूरा घराना जो है वो निजात पाएगा। तो आप मजीद क्या कहते हैं कि वो लोग जो कि बहन भाई जो हैं वो अपने बहन भाइयों को जो है वो दबा देते हैं, जो है डिप्रेशन का शिकार भी बना देते हैं बहुत सारे, कि भाई तू कैसे, ताने मार मार के भी ना उसको कह देते हैं कि तू तो ऐसा कर नहीं सकता। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत सारे हैं जो एक दूसरे को ऐसे तानाजनी करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो ऐसा बिहेवियर रखते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई ईमान में कमज़ोर है, लिखा है कि कमज़ोर ईमान वालों को शामिल कर लें, लेकिन उनके जैसे होने के लिए नहीं। अगर कोई किसी की ज़िंदगी में फेलियर है, कोई खुदावंद में उस तरह मजबूत नहीं है, तो उसको साथ ले लें ताकि वो खुदावंद में मजबूत हो सके। आपके चलने से, जब आप खुदा के साथ सफ़र को तय कर रहे हैं, तो आपके साथ चलते हुए बहुत सारे लोग जो कमज़ोर ईमान है वो अपने ईमान में मजबूत हो जाएं। तो इंतहाई ज़रूरी है हमें दूसरों को लेकर साथ चलने की ज़रूरत है। और भाई बहन सबका ईमान एक जैसा नहीं होगा, सबके कारोबार एक जैसे नहीं होगी, सबकी जहानत एक जैसी नहीं होगी, लेकिन भाई बहन उनका मकसद यह है कि एक दूसरे को साथ लेकर चला जाए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको खानदान में खुदा ने ओहदा दिया, आपको चुना है और आपको खुदा ने कोई स्टेटस दिया, आपको रुतबा दिया है, तो फिर आपने दूसरों को साथ लेकर चलना है। खुदा ने इसलिए आपको खानदान में जो है वो सरफराज किया ताकि आप दूसरे बहन भाइयों पर हाथ रख सके। यूसुफ ने क्या किया था, जब उसको हाकिम बना दिया गया तो यूसुफ ने जो उसके भाइयों ने उसके साथ किया, उसके ड्रीम को किल करना चाहा, खत्म करना चाहा, तो यूसुफ ने वो नहीं किया, बल्कि यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ के भाई जब उसके पास आए अनाज के घर से, तो उसने उनके लिए जो कुछ वो कर सकता था किया, और ना ही उसने उनसे पैसे की डिमांड की। तो इंतहाई जरूरी है कि आप अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर सकते हैं, खुदा ने वसाइल दिए हैं, आप उनका पूरा इस्तेमाल करें और अपने भाई बहन के लिए
उन वसाइल का इस्तेमाल करें ताकि खुदा भी खुश हो। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ आप अपने बहन भाइयों के लिए दुआ भी किया करें। अगर आपके ख़ानदान में अगर आपका भाई या बहन स्टडीज़ में उस तौर से नहीं पढ़ रहे या जो है एक्टिव नहीं है उस तौर से, लेकिन आप अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी लाजिम है कि आप ज़रूर अपने बच्चों पर हाथ रखकर दुआ किया करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर दुआ किया करें, अपने बच्चों को डेली जो है वो ब्लेस किया करें, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दिया करें ताकि खुदावंद का हाथ आप पर बढ़ा रहे। और लाजिम है कि आप अपने घरों में जहां कहीं से भी आप इस प्रोग्राम को वॉच करें, आप अपने अपने घरों को भी ब्लेस किया करें और आप जरूर हमें भी दुआओं में याद रखा करें ताकि हम मजीद खुदावंद का काम कर सकें। और आप देख सकते हैं ये किड्स मिनिस्ट्री जो है वो ना सिर्फ किड्स मिनिस्ट्री बल्कि हम लोगों ने बाइबल क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट की हुई हैं गुज़श्ता 3 साल से। हमारे पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर मौजूद हैं जो कि खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंस भी रखते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आप ज़रूर कंटिन्यूसली जो है वो खुदावंद के कलाम का मुतालिया करना शुरू करें ताकि खुदावंद आपको और आपके घराने को भी बरकत दे। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए मिलकर ये बच्चों की गेम देखते और इंजॉय करते हैं। सात कलीसियाओं के नाम: इफसस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। Food prayer. Thank you, Father, for this food, for the person that made it. Thank you for the blessing you give every day. I have in Jesus' name. Amen. बारह शीर्षों के नाम: पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतोमाई, मत्ती, तोमा, याकूब, तिद्दी, शमौन, यहूदा। याकूब के 12 बेटों के नाम: यहूदा, रोपस, जल, आशर, नफ्ताली, मसीह, शमाउल, लावी, अशकार, तबलून, यूसुफ, बिन्यामीन। सात कलीसियाओं के नाम: इफस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, परगमन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदेस की कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। खुदा है बड़ा, वो कुव्वत और ताकत से सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथ में है। पहाड़ उसके हैं, दुनिया उसकी है। बारह शागिर्दों के नाम: पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतोमाई, मत्ती, तोमा, याकूब, तिद्दी, शमौन, यहूदा। तो जी वर्स, अभी आपने ये खूबसूरत गेम देखी। आई होप सो आज की गेम को आपने एंजॉय किया होगा। और आज की जो स्टोरी थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और लाजिम है कि भाई बाहम मिल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। वैसी मोहब्बत जो खुदा का कलाम हमें सिखाता और बताता है, वही मोहब्बत जो आप अपने आप से रखते हैं। आप अपने आप को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आप अपने आप को बुरा भला नहीं कह सकते, आप अपने आप के साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते। आपको लाजिम है कि आप
बजाय इससे कि आप लट पुलिंग करें, बल्कि आप दूसरों से वही मोहब्बत रखें ताकि खुदावंद का आसमान आप पर खुला रहे। और अगर आप आज आपके पास बरकत है तो आप अपनी उस बरकत को अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें। और हम देखते हैं कि यूसुफ जो कि सेकंड लास्ट नंबर था अपनी फैमिली में, तो देखें कि घर में छोटा होने के बायस भी उसने बड़ा काम कर दिखाया। जी बिल्कुल, अपने माँ बाप के लिए वो बाइस बरकत था, अपने बहन भाइयों के लिए बाइस बरकत था, अपने ख़ानदान के लिए बाइस बरकत था। और जब जो कुछ उसके भाइयों ने किया, बल्कि उसने वैसा नहीं किया, बल्कि उसने उसके मुतरादिफ जो है उनके साथ भलाई की। कोई भी आपके साथ बुरा करता है, कोई भी आपके साथ गलत करता है, तो हमने गलत के साथ गलत नहीं करना, हमने गाली का जवाब गाली में नहीं देना, हमने गलत के साथ जो है वो गलत नहीं हो जाना, बल्कि उसके साथ हमने अच्छाई करनी। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि यूसुफ जो कुछ उस दौर में उनके लिए कर सकता था उसने किया, बल्कि उसने अपने बहन भाइयों को, ख़ानदान को, बाप को वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। और जब तक वो हाकिम रहा, वो बड़े खुशहाल थे। और खुदा का शुक्र है कि वो वहाँ पर बढ़े, और वो जहाँ पर वो आप कह लें मिस्री थे, मिस्रियों से ज़्यादा जो है वो ताकतवर और ज़्यादा जो है वो अमीर हो गए थे, क्योंकि उनका भाई जो है वो उसका एक अपना स्टेटस था। और याद रखिए कि आज देखने में मिलता है कि अगर एक भाई का स्टेटस है तो दूसरे भाइयों का उस तरह से स्टेटस नहीं है, क्योंकि वो दूसरा जो भाई जिसका स्टेटस है वो दूसरों के लिए उस तरह से कुछ नहीं कर रहा। अगर बहन का स्टेटस है वो दूसरों के लिए उस तरह से कुछ नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो मिस्र के अंदर इसराइली के, उन्होंने जो कुछ किया, लिखा माल मवेशी रखे, उनको कारोबार शुरू करवाए, और बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल थी उनकी। और बड़े एक ख़ानदान जो अनाज ना होने के बाद जो है वो घूम फिर रहा है, अनाज की तलाश में है, वो ख़ानदान जो है वो जब यूसुफ के पास आ जाते तो उसके बाद आप देखिए कि उनकी हालत कैसे बदल जाती है। तो आज आप अगर स्टेटस है, खुदा ने आपको बढ़ाया, आपके ख़ानदान को आपके भाइयों बहनों में से ज़्यादा अफजल किया, आपको ज़्यादा रुपए पैसे की बरकत दिया, तो उसको शेयर करें दूसरों के साथ। जो कुछ आप कर सकते हैं उस पैसे से आप दूसरों की भी मदद करें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत पास्टर नील ने शेयर किया। सो अभी वक्त है कि हम आज का खूबसूरत टैबलो देखें और बरकत को रिसीव करें। हम के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और वो लोग जो कि हसद करते हैं, आज के बाद आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आपने हसद नहीं करना। आपने वो छोटे बच्चे जो कि चोरी कर लेते हैं, अभी हम ये स्टोरीज जो
अभी हम ये स्टोरी जो है यूसुफ की स्टोरी लास्ट डेज में हम बच्चों को सिखा रहे थे और वहां पे हमने एक देखा कि बच्चा जो है वो हमारे ही क्लास का जो बच्चा है उसने ना दूसरे बच्चे का पेन चोरी कर लिया। और क्या होता है कि जब उससे पूछा गया कि भाई ये तो सेम पेन उसी बच्चे का जिसका गुम हुआ था, तो उसने कहना शुरू कर दिया नहीं ये मेरा पेन है, मैं तो शॉप से नया लेके आऊं। और जब बार बार बच्चे से कहा गया कि आप संडे स्कूल स्टूडेंट हो, आप क्या खुदा के कलाम में से सीख रहे हो, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो आप सच बता दो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उस बच्चे ने मान भी लिया कि हाँ भाई मैंने ये पेन चोरी किया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कि आते हैं खुदा के कलाम को सीख भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही अबलीस जो है वो इस्तेमाल कर लेता है और जाने अनजाने में हम गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। तो आप लास्ट पे उन तमाम छोटे बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि वो बच्चे जो कि खुदा के कलाम को सीख भी रहे हैं लेकिन अपने अंदर से छोटी छोटी लुमड़ियों को निकाल नहीं रहे हैं? जी, मैं आप सबको जितने आप देख रहे हैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जो हैं, स्पेशली जितने बच्चे देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जब आप चोरी करते हैं तो खुदा भी नाराज़ होता है और फिर इसके साथ साथ माँ बाप का नाम भी खराब होता है। तो इंतहाई ज़रूरी है और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों पर नज़र रखें, उनके बैग ज़रूर चेक किया करें कि क्या ये चीज़ हमने लेके दिया है जो उसके पास है, इसने कहाँ से ले लिया है। तो फिर इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप दूसरे तीसरे दिन बच्चों के बैग ज़रूर चेक किया करें और ताकि वो देख सके कि इन्होंने कोई चीज़ ऐसी या ऐसा पेन या पेंसिल या कुछ और ऐसी बुक जो इनको हमने लेकर नहीं दी, इनके पास कहाँ से आ गई है। तो ख्याल रखा करें, अगर छोटी छोटी चीज़ें बच्चे चोरी करना शुरू कर दें तो कल को यही आगे चलकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो आप कह लें कि उठाना शुरू कर देते हैं और फिर मसले शुरू हो जाते हैं, फिर अच्छी बात नहीं है। अभी से बच्चों को कंट्रोल करें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, फैमिलीज को बरकत दे और आप 80 साल से ज़्यादा जिए। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा और वो तमाम छोटे बच्चे जो कि अपने अंदर छोटी छोटी लुमड़ियों को रखे हुए हैं, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि ऐ खुदा यीशु तू मेरे दिल में आ और मेरे दिल में सुकूनत कर और मेरे अंदर से छोटी छोटी लुमड़ियों को निकाल जो कि मेरे खेत की ज़मीन को जो है वो तबाह कर रही हैं। आप ज़रूर जो है वो खुदावंद पर यकीन और भरोसा रखें, खुदावंद से दुआ करें तो यकीनन खुदावंद आसमान के दरीचों को खोल कर आपको ब्लेस भी करेंगे और आपकी टेढ़ी मेढ़ी राहों को दुरुस्त भी करेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आपको लाजिम है कि आप खुदा के कलाम को जुबानी भी याद करना शुरू करें और जब भी आपके दिल में कोई बुरी बात आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुदा के कलाम की वर्सेस को अपने सामने रखा करें। जब हम ये छोटे छोटे बुराइयों को जन्म दे देते हैं अपने दिल में और वो हम काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीनन हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा जो है वो दूसरों के लिए अपने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।